हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग पोको X2 की। पोको X2 के आपको 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 15,999 रुपये। 6GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 16,999 रुपये। एंड 8GB रैम 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 19,999 रुपये। आपको इस फ़ोन में 3 कलर वेरिएंट्स भी मिलते हैं, फिनिक्स रेड, एटलांटिस ब्लू और मैट्रिक्स पर्पल। हमारे पास जो आज कलर है वो रेड कलर है। एंड जो इसकी नेक्स्ट सेल फ्लिपकार्ट पे है वो 18 फरवरी 2020 को है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से जाके इस फ़ोन को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। मैंने इस फ़ोन को इसकी पहली सेल पे ऑर्डर किया था और ये मेरे पास आज डिलीवर हो चुका है। और अंदर हमें एक ये कार्डबोर्ड बॉक्स लग के मिलता है। तो चलिए इसको भी फाड़ लेते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नहीं पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और ये रहा हमारा फ़ोन पोको X2। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आया है और नीचे बिल्स वगैरह हैं। और ये रहा बॉक्स हमारे पोको X2 का, ब्लैक और येलो कलर में। सामने की ओर आपको पोको X2 लिखा हुआ मिल जाता है। इधर भी आपको पोको X2 की ब्रांडिंग मिलती है, इस साइड भी। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टिकर्स लगे हुए हैं। और ऊपर की ओर आपको यहाँ पे MRP पड़ी हुई मिल जाती है 20,999 रुपये, क्योंकि ये मेरा है वर्जन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला। बट इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 19,999 रुपये। एंड यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स की डिटेल्स दी हुई है, जैसे कि डिस्प्ले के बारे में बताया हुआ है, कैमरा के बारे में बताया हुआ है, जिसकी बात अभी हम आगे वीडियो में करने ही वाले हैं। और ऊपर की ओर आपको सार वैल्यूज़ की डिटेल भी लिखी हुई है। हेड की है 1.08 और बॉडी की है 0.62। यहाँ पे पीछे की ओर हमें 2 सील्स लगी हुई मिल जाती हैं, तो इनको ब्रेक कर लेते हैं। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं। हमने दोनों सील्स को तोड़ दिया है। और यहाँ पे हम बॉक्स को खोलते हैं तो ये येलो कलर का हमें ये एनवेलप रखा हुआ मिल जाता है और उसी के नीचे हमारा फ़ोन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। एनवेलप को खोलते ही ये है हमारा सिम इजेक्शन टूल और उसी के नीचे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं। और ये एक TPU केस भी हमें देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा जैसे कि हमें बॉक्स में मिलते हैं सिलिकॉन केसेस, उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। ये रहा हमारा फ़ोन, देख सकते हैं मेरे पास ये रेड कलर में है। तो यहाँ पे rखा हुआ है हमारा ट्रैवल अडाप्टर, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी हैवी है और काफ़ी वेटेड भी है। और ये है एक 27 वाट का फास्ट चार्जर, ये देखिए। और इसी के साथ रखी हुई मिल जाती है हमें एक ये USB Type-C केबल। तो ये सारी थी बॉक्स के साथ आने वाली चीज़ें। अब इन सभी को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। ये रहा हमारा फ़ोन पोको X2, देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन वाइज कैसा लग रहा है। और यहाँ पे आपको एक राउंड डिज़ाइन मिलता है, उसी के साथ आपको यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। बट ये एकदम फ्लैट है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप लोग, एकदम फ्लैट है, ये डिज़ाइन बनाई हुई है। यहाँ पे कोई ऐसा बम्प नहीं है। और जो इसका कैमरा सेटअप है आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो जब भी आप इसको प्लेन सरफेस पे रखेंगे तो जो आपका फ़ोन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो उसके लिए आपको एक इसमें अच्छा सा कवर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें एक ये स्टिकर लगा हुआ मिलता है, इसको भी हटा लेते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसका डिज़ाइन किस तरीके का है। यहाँ पे आपको पोको की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है 64 मेगापिक्सल AI सुपर कैमरा, उसी के बगल में लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय पोको। और यहाँ पे आपको एक LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। सामने की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल फ्रंट कैमरा मिलता है, ये देखिए। और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है। काफ़ी हैवी फ़ोन है और काफ़ी लंबा फ़ोन है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फ़ोन हाथ में काफ़ी हैवी लगता है और जो इसका बॉडी वेट है वो है 208 ग्राम्स। बात करते हैं फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की, तो नीचे की ओर आपको मिल जाती है स्पीकर ग्रिल, उसी के साथ माइक्रोफोन। और यहाँ पे है Type-C पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफ़र। उसी के बगल में आपको मिल जाता है एक ये 3.5 mm हेडफोन जैक। इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाती है पावर को ऑन और ऑफ करने के लिए बटन। और जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो इसी बटन के ऊपर लगा हुआ है।
यानी कि जैसे ही आप फिंगरप्रिंट सेट कर लेते हैं और अगर आपने बटन को टच किया तो जो आपका फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा। और उसी के ऊपर आपको यहाँ पे वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स दिए हुए हैं। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर। तो आपको इस फ़ोन में IR ब्लास्टर भी मिल जाता है। और इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे है हमारी सिम ट्रे। तो चलिए अब इसको भी खोल के देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको मिलती है ये एक 2 स्लॉट्स वाली सिम ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें एक सिम लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन आप इसमें एक टाइम पे 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। ये हमारे बॉक्स के साथ आने वाला TPU सिलिकॉन केस। तो एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं कि कैसी आती है फिटिंग। कवर लगाने के बाद जो आपका फ़ोन का कलर है वो हल्का सा पिंकिश और लगता है, ये देखिए। और फिटिंग वाइज काफ़ी अच्छा कवर है। यहाँ पे आपको कवर्स भी लगे हुए मिल जाते हैं पोर्ट्स के लिए, ताकि इसके अंदर कोई भी धूल मिट्टी ना जा पाए। अब जल्दी से मैं इस फ़ोन को बूट अप कर लेता हूँ, फिर आपको इसके सारे फीचर्स और कैमरा की डिटेल्स बताता हूँ। तो जो हमारा फ़ोन है वो अब बूट अप हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपको इसका फिंगरप्रिंट चेक करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको सेटअप कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इसमें बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ मिल जाता है। तो इसको ऑन करने के लिए सिंपली आपको इसमें टच करना है और एक बार बटन को प्रेस करना है। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारा स्क्रीन है वो अनलॉक हो जाता है। काफ़ी फास्ट है। मैं बटन को जैसे ही प्रेस करता हूँ तो फिंगरप्रिंट अपना काम कर देता है, ये देखिए। और अगर मैं इसको दूसरी फिंगर से टच करूँगा तो देख सकते हैं आप लोग कि इसमें हमारा फिंगरप्रिंट काम कर रहा है। मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ बट जो हमारा लॉक है वो नहीं खुल रहा है, ये देखिए। और जैसे ही मैं इस फिंगर को लगाता हूँ, ये लीजिए खुल गया हमारा लॉक। इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। बात करें अगर फ़ोन के फ्रंट की तो यहाँ पे आपको ईयरपीस और डुअल फ्रंट कैमरा मिल जाता है स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए साइड में। और उसी के साथ आपको इस फ़ोन में मिलती है 6.67 इंचेस की एक बड़ी IPS LCD फुल HD+ डिस्प्ले। बात करते हैं अगर बैक की, तो बैक में आपको ग्लास बैक मिलती है। ये कोई भी प्लास्टिक नहीं है, इसमें आपको ग्लास बैक मिल जाती है। और फ़ोन के दोनों ही तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। फ़ोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G प्रोसेसर। फ़ोन के OS की बात करते हैं तो इस फ़ोन में आपको मिलता है MIUI 11 विद पोको लॉन्चर। और एंड्रॉयड वर्जन की बात करते हैं तो इसमें आपको बढ़ के मिलता है एंड्रॉयड 10। स्टोरेज टाइप आपको इसमें UFS 2.1 मिल जाता है। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। अबाउट फ़ोन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MIUI वर्जन है 11.0.3.0, एंड्रॉयड वर्जन है 10। सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करते हैं तो वो है 2019-12-1 की। स्टोरेज टोटल है 256 GB। बात करते हैं अगर इस फ़ोन के अंतुतु स्कोर की, तो जो इसका अंतुतु स्कोर निकल के आता है वो 2,80,000 से भी ऊपर निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। इस फ़ोन में आपको हर प्रकार के सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, FM रेडियो, IR ब्लास्टर, फेस अनलॉक। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आएगा, क्योंकि जब भी आप फ़ोन को निकालते हो तो आपकी उंगली डायरेक्टली इस बटन पे ही जाती है और जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो डायरेक्टली आपका फ़ोन खुल जाता है। यानी कि अगर आपको सिंपली नोटिफिकेशंस या फिर टाइम वगैरह को चेक करना है तो जैसे ही आप बटन दबाएंगे आपकी सीधे होम स्क्रीन खुल जाएगी एंड फिर आपको इसको लॉक करना पड़ेगा। वैसे तो इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बट इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इसमें गूगल कैमरा आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के साथ आपको इसमें मिलता है वाइडवाइन L1 का सपोर्ट और आउट ऑफ द बॉक्स आपको इसमें वाईफाई कॉलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। गेमिंग के लिए इस फ़ोन में आपको मिलता है Adreno का 618 GPU और उसी के साथ इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया हुआ है, जिसकी मदद से जो आपकी गेमिंग होगी उसका एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पोको X2 में आप PUBG बड़े आराम से हाई एंड HD सेटिंग्स में खेल सकते हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी को आप उसकी मैक्सिमम सेटिंग्स पे लगा के भी खेल सकते हैं। फोर्टनाइट की बात करते हैं तो आप उसको इसमें मीडियम सेटिंग्स में लगा के खेल सकते हैं। तो ऑल इन ऑल जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिटेल्स की। तो पीछे की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, उसी के नीचे आपको LED फ्लैश मिल जाती है। जो प्राइमरी सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है, सोनी का IMX686 विद f1.9 एपर्चर। जो दूसरा है वो एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है विद f2.2 एपर्चर। जो तीसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है विद f2.4 एपर्चर।
जो चौथा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है विद f2.4 अपर्चर। बात करते हैं अगर सामने की, तो सामने आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर ही। जो पहला कैमरा है वो 20 मेगापिक्सल का है, एक वाइड एंगल लेंस विद f2.2 अपर्चर। जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है विद f2.4 अपर्चर, यानी कि आप इसमें पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी। तो ये सारी थी इसकी कैमरा डिटेल्स और इसके स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं अगर इसकी बैटरी की, तो इस फोन में आपको मिल जाती है 4500 mAh की एक बड़ी बैटरी और इन द बॉक्स आपको मिल जाता है एक 27 वॉट का फास्ट चार्जर। अगर आप उसको चार्ज करते हैं 0 to 50 तो आपको सिर्फ आधा घंटा लगने वाला है। प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको Amazon, Facebook, WPS, Opera, गाना जैसी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ गेम्स वगैरह भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इनको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन भी आ रहा है और यहाँ पे आपको हेलो ऐप मिल जाती है, MI स्टोर मिल जाता है, कुछ गूगल की ऑफिशियल एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। चलिए एक बार इसका कैमरा भी खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मिल जाता है आपको स्लो मोशन, उसी के साथ शॉर्ट वीडियो मोड, फोटो मोड, 64 मेगापिक्सल का HD मोड और यहाँ पे आपको एक पोर्ट्रेट मोड मिलता है, नाइट मोड मिलता है, पैनोरामा मिलता है और एक यहाँ पे आपको प्रो मोड भी दिया हुआ है। बात करते हैं अगर वीडियोस की, तो चलिए वीडियो की सेटिंग्स में भी हम लोग चल लेते हैं और वीडियो क्वालिटी पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप 4K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए एट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और इस फ़ोन से खींची हुई कुछ पिक्चर्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि इस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आपको ये कलर कैसा लगा या फिर आपको 2 कलर्स और आते हैं उनमें से कौन सा पसंद आया। एंड अगर आपका बजट है 20,000 से अंडर तो क्या आप ये फ़ोन लेना पसंद करोगे या नहीं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आ रहा होगा। और मैं आपसे मिलता हूँ एक नया वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।